ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्व कल्याण के लिए आज बाबा बता रहा अपने लिए, पर बस स्थिति से मालिकपन की स्थिति में सेट होने के लिए क्या करना है। पर स्थिति से बाबा कहता है ना, दूसरे की परतंत्रता, दूसरे की गुलामी आज सभी लोग कह रहे हैं, और उससे मुक्त होने का तरीका आज बाबा बता रहा है। शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है, बैठाने के लिए स्थूल स्थान, वो कहीं भी बैठने का जगह होता है तभी तो बैठते हैं, कि कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी नहीं बैठते हैं। तो उसी तरह मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान होना जरूरी है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपनी स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। अभी अभी कुर्सी में बैठे हैं और अभी अभी गिर जाए तो आप लोग क्या करेंगे? कुछ देर के लिए हंसेंगे भी, या तो फिर सहारा देंगे उठाने के लिए। दो ही काम हो सकता है। और बाहरी लोग तो केवल हंसते हैं। अगर अचानक से कोई कुर्सी से गिर जाए तो बोलते हंसी रुकेगा नहीं, हंसी आएगा। तो उसी तरह आप सोचिए कि जब आप बोल रहे हैं कि हमको भगवान मिल गया है, हमको भगवान मिल गया है, और उसके बाद फिर कोई भी परिस्थिति आता है तो आप रोने धोने लगते हैं, तो लोग हंसेंगे ना कि देखो अपनी समान की स्थिति से नीचे उतर गया, गिर गया। लोग क्या बोलेंगे कि आपको भगवान मिला था, तो फिर आप रो क्यों रह जाइए ना, अपने भगवान से बोल दीजिए, बोलेंगे ना। लेकिन हम लोग तो रोने से पहले ये सब सोचते नहीं हैं। रोने से पहले पहले अपने अंदर सोचिए कि हम जो करने जा रहे हैं, जो कर्म, इससे मेरे बाबा का नाम बाला होगा कि मेरे बाबा का नाम बदनाम होगा? बदनाम होगा। लेकिन फिर भी हम लोग परिस्थिति आता है तो रोने लगते, क्या करें, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और बाबा इसीलिए कहता है बच्चे अपनी सीट पर एकदम सेट होकर बैठो, हिलना नहीं है, नहीं तो लोग हंसेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो हर एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते हैं। लोग चंचल होते हैं तो बच्चे टिक सकते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ उछलते रहते हैं, उनको एक जगह मन नहीं लगता है। तो हम बच्चों को भी बाबा उसी नज़र से देख रहा है कि देखो अभी तुम छोटे बच्चे बने हो, चाहे जितना भी ज्ञान में आगे बढ़ जाएं, अगर आप हलचल में आ जा रहे हैं तो बाबा उनको बोलेगा छोटा बच्चा ही। और छोटा बच्चा नहीं, उसके बाद जैसे कि कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी अगर वो बचपना जैसा हरकत करे तो लोग उसको क्या बोलते हैं? इसका माइंड सही नहीं है, बोलेंगे ना, इसका दिमाग सही नहीं है, इतना बड़ा हो गया लेकिन देखो इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। पागल समझेंगे उसको, लोग पागल ही बोलते हैं कि इसका दिमाग नहीं है, पागल बोलते हैं। उसी तरह अगर हम ज्ञान में, चलो ठीक है, शुरुआत में आते हैं 6 महीना साल भर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम 2 साल 4 साल 5 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन कुछ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रहा, आगे कुछ हम बढ़ ही नहीं रहे, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? वही बोला जाएगा इसका माइंड सेट नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, ये दिमाग से पागल है। तो आप सोचिए कि आप इससे क्या कर रहे हैं। हम चल रहे हैं ज्ञान में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल से चल रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बाबा बाबा करते रह रहे हैं। तो अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्रता से बैठे, एकदम लग रहा है जैसे बहुत अच्छा से योग लग रहा है बैठे हुए, और अभी अभी हलचल आ रहा है कि ये हो गया ये हो गया, बैठने का टाइम नहीं मिल रहा, बहुत तरह का बहानाबाजी देने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में रहते हैं और कभी मध्यम, कभी कनिष्ठ, कभी तीनों का चक्कर लगाते रहते हैं। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर में रहे। इतना समर्थ बनना है कि मन बुद्धि ऑर्डर में रहे। हम हलचल में क्यों आ जाते हैं? क्यों हम हलचल में आ जाते हैं? क्यों सोचते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा? अरे बाबा का बने हैं ना, हर पल हमारा बाबा के साथ चल रहे हैं, तो बाबा वही कराता है जो हमारे लिए सही होता है, वही करवाता है बाबा जो हमारे लिए सही होता है। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, अपने हिसाब से चलने लगते हैं, सोचते हैं नहीं ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाबा का काम किनारा कर देते, बाबा का श्रीमत किनारा करते, और जैसे ही श्रीमत किनारा करते हैं हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
आज एक भाई बहन है जो पति पत्नी बच्चे सब हैं, तो परिस्थितियाँ उनके पास बहुत आ रही हैं। क्यों? बोली मैं क्या करे, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत परिस्थिति आ रहा है। क्यों आ रहा है परिस्थिति? उनसे पूछे कि आपका लगाव है परिवार से, बच्चों से लगाव है? तो लेकिन अब झूठ तो नहीं कहेंगे, लगाव तो है, बस इसीलिए आ रहा है परिस्थिति। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे परिस्थितियां बहुत आएंगी, और परिस्थितियां आते 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 लास्ट में पछतावा के आंसू रोएंगे और शरीर छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाएगा। बाबा डिटैच तो कराएगा लास्ट में, लेकिन फिर उस समय सजा का अनुभव होगा, सजा का अनुभव होगा। डिटैच तो हो नहीं पा रहे, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये वो, मेरापन जहाँ रहेगा वहाँ आनंद की स्मृति नहीं आएगी, आनंद का अनुभव नहीं होगा। ये मेरापन है जो हमें गिरा रहा पल पल। बच्चों का चिंता करते हैं, बच्चों का क्या होगा? अरे चिंता करने से क्या हो जाएगा? चिंता करने से ठीक है क्या? आज लोग यही फंसे हुए हैं, बचपन से लेकर चिंता ही तो है। बचपन में इतना भारी भारी बस्ता टांग दिया जाता है बच्चों को, स्कूल जा रहे हैं, चिंता ही तो है। बच्चों से छोटे छोटे बच्चों को, एकदम 1.5 साल 2 साल बच्चों को डंडा लेकर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ो। मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, 1.5 साल का है बच्चा अभी छोटा, जिसको खेलने का उम्र हुआ है, अभी उसको अक्ल भी नहीं हुआ है कुछ का, और उसको डंडा लेकर अफसर बना देंगी 2 4 5 साल में। लग रहा ना बचपन उसका छिना रहा है ना, बचपन छिना रहा है। और हम खुद नहीं पढ़े हैं उतना, लेकिन बच्चों को डंडा से मार मार कर उसको क्या करे। देखिए ना, ऐसा सा वीडियो डाल रही है, लोग वीडियो बना रही है, उसमें कमेंट आ रहा है कि कैसा हैं आप, इतना छोटा सा बच्चों को इतना टॉर्चर, इतना मार। बच्चा डर के एकदम लिख नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, उसका माइंड क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं। तो चिंता तो शुरू से करते आ रहे हैं, कहाँ आज क्या इतना विकास हुआ है बच्चों का माइंड जितना पहले था। और इसीलिए और गिरते गिरते, पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे, और आज घर का राजा बनने का भी स्थिति नहीं रह गया है किसी का। घर का माँ बाप भी अपना घर का राजा नहीं बनता है, उसका कोई बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो होना चाहिए हमारे अंदर क्वालिटी, वो क्वालिटी दब सा गया है, वो क्वालिटी उभर ही नहीं रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र बादशाह बन जाओ, और जो मैं कहता हूँ बस उस श्रीमत पर चलो। कितना हल्का कर दे रहा है बाबा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाबा हर पल कहता है कि बच्चे तुम श्रेष्ठ कर्म करो, केवल जो आज के दिन 1 सेकंड का भी अभी कर्म है, बस वो कर्म करो, चिंता भाग जाएगा। चिंता तो है ही नहीं कहीं, लेकिन चिंता हम लोग जानबूझ के पकड़ के लाते, आओ चिंता आओ मेरे पास, लाते हैं कि नहीं पकड़ के? चिंता को पकड़ पकड़ के लाते, आदत बना हुआ, चिंता के बिना मन ही नहीं लगेगा। बहुत आज खालीपन लग रहा है, चिंता नहीं है, खालीपन लग रहा है। अरे चिंता को क्यों लाना, सेवा कर लो कुछ, बहुत अच्छे से सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो उसके लिए तो टाइम नहीं, उसके लिए रावण क्या किया ना, हमारी स्मृति को विस्मृत कर दिया है। और हमारी स्मृति जो विस्मृत हो गई है, तो अब हम कीचड़ों में ज़्यादा मन लग रहा है, हमें कीचड़ में ज़्यादा मन लग रहा है। फूलों के बगीचों में देखना नहीं चाहते, क्योंकि कीचड़ का बदबू जो है ना, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुगंध आ रहा है उससे। और फूलों का खुशबू अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। तो खुशबू कहाँ है? बेफिक्र बनने में खुशबू है। और कीचड़ कहाँ है? बंधन में है। हम मैं और मेरापन छोड़ दें, सब चीज़ निभाते हुए यहाँ से डिटैच होने के लिए बाबा कह रहा, और कुछ नहीं, यहाँ से डिटैच, केवल कुछ नहीं करना है। मतलब एकदम आत्मिक स्वरूप में जब भी आप चिंतन करेंगे कि हम सत्युग में कैसे रहेंगे, वहाँ पर भी पति पत्नी होंगे, माँ बाप होंगे, 2 बच्चे होंगे ना, लेकिन वहाँ बंधन नहीं, वहाँ तो नेचुरल होगा, वहाँ दोस्त भी होंगे बहुत सारे, खेल पाल भी करेंगे, दिन भर में कितने ड्रेस बदलेंगे, जेवर बदलेंगे, लेकिन क्यों फिर वहाँ पर सुख बहुत है, यहाँ पर सुख नहीं है? क्योंकि यहाँ फंस जाते हैं, वहाँ फंसना नहीं होगा। और वो चीज़ अगर बार बार अगर हम चिंतन में लाए ना कि आखिर वहाँ कैसे हम रहेंगे, कैसे हम बातचीत करेंगे,
तो वो जब हम जिस चीज़ को याद करते हैं उसको आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षित जब होता है तो यहाँ का हमारा चाल चलन व्यवहार चेंज होने लगता है, वहाँ के अनुसार होने लगता है। आप एक भूल भुलैया पिक्चर देखे थे? भूल भुलैया पिक्चर में क्या करती है, उसको याद करते करते उसी के जैसा दो चेहरा बन जाता है, एक तो उसका अपना होता है और एक चेहरा उसका हो जाता है। यहाँ हमें वो तो नेगेटिव था और यहाँ पर हमें पॉजिटिव में रहना है। हमें पूरा तरह से देवी देवता का फीलिंग में आते जाना है, पूरी तरह से यहाँ का विस्मृत होते जाए। यहाँ रोल बजा रहे हैं हम, लेकिन हमारा सारा एक्टिविटी उसके जैसा हो जाए, देवी देवताओं की जैसा हो जाए। तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी खींचेंगे, उसमें नेगेटिव एनर्जी खींचती है जब दो रूप लेते हैं। तो अभी हम लोग सोल और रोल दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। सोल मतलब आत्मा का रूप, और रोल मतलब जो अभी हम लोग निभा रहे हैं, पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो दोनों सोल और रोल को मिक्सअप करके नहीं, एकदम डिटैच होकर सोचे कि हम आत्मा रूप में कैसे निभाएं। बात तो हम करेंगे उसी रूप में। आखिर अब पति को जाकर ये तो नहीं बोल देंगे ना कि वो मेरा भाई हो, मेरा पिता, ऐसा बोलेंगे क्या? वो तो नहीं बोलेंगे। रोल अंदर में मैं हूँ आत्मा, लेकिन सामने से तो रोल निभाना है ना, तो रोल के अनुसार सोल की स्थिति में निभाएं। तो देखिए मजा आ जाएगा, कोई चिंता फिक्र नहीं, इतना हंसते खेलते ये जीवन खिलता है कि कोई चिंता नहीं है। लेकिन परिस्थितियों के वक्त ऐसा होता है, क्या होता है ना कि माइंड को रावण इतना कन्वर्ट कर देता अपने में, सही में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन वैसा होने पर भी हम क्या करें? बाबा को याद करें, क्षमा याचना करें, बार बार बाबा को बार बार अपने अंदर शक्तियों का आह्वान करें, तो विपरीत परिस्थितियां भी क्या हो जाएगी, करते 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 थोड़ा थोड़ा होते होते शून्य हो जाएगा, और फिर से हमारे जीवन में हर्षोल्लास आ जाएगा। सारे बंधन उसी तरह न कटेंगे। हम लोग इतने बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है तोड़ना। और इसी कारण हर एक जिससे भी पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो बोलते आखिर दुख है कहाँ, बताइए तो आज हमको आप बताइए कि दुख है कहाँ। एक माता से पूछे आज, तो बोले आप दुख नहीं ले रहे हैं। हम बोले दुख है था क्या? बोले नहीं, क्लिनिक मेरा नहीं चल रहा, डॉक्टर है, क्लिनिक नहीं चल रहा है, मेरा तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, बच्चों की चिंता रहती है, युगल का चिंता रहता है। क्यों चिंता? चिंता करने से क्या हो गया? ठीक हो गया क्या? तो नहीं, आप चिंता छोड़ रहे हैं ना, तो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तो बोले आप चिंता नहीं कर रहे, सो अब बेटा का भी लाइफ सेट हो गया। मतलब ये तो फिर हो गया तो अल्पकाल के लिए सुख कि बेटा का जॉब लग गया, थोड़ा सा ठीक हो गया तो हम ठीक हैं, और उसके बाद फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे अगर छूटेगा तो। हम एनी टाइम खुश रहें। हर एक आत्मा अपना अपना रोल लेकर आई है, उसमें फंसना नहीं है। हाँ, शुभ भावना शुभकामना देते जाए, बाबा को सौंपते जाएं और एनर्जी भरते जाएं, सबके अंदर सूर्य बन जाएं, सूर्य बनकर सबको एनर्जी, सबको ताकत भरते जाएं, और कुछ भी नहीं सोचे, साक्षी दृष्टा होकर आप चाहेंगे कि दुनिया बन जाए। ये दुनिया भी बनने वाली नहीं है, ये कलयुगी दुनिया समाप्त तो जरूर होगी। आप घर बना रहे हैं, दरार पड़ता है कि नहीं? अभी देखिए ना, अच्छा अच्छा मकान बना रहे हैं और दरार पड़ जा रहा है। ये कलयुग के अंतिम क्षण की तैयारी की हो रही है। ये प्रत्यक्ष कर रहा है कि देखो कितना भी मकान बना लो, वो रहने वाला नहीं है। थोड़ा सा कुछ होगा ना, पूरा दरार ढह जाएगा। तो हम ये देखिए अपने जीवन में कि हम हर पल क्या कर सकते हैं, अपने अंदर परिवर्तन कितना कर सकते हैं, हम कितना समर्पण कर सकते हैं, कितना बाबा पर निश्चय है मेरा। ये सब परिस्थितियों के वक्त चेक होता है। जीवन जब हम जी रहे हैं, आनंद में नहीं जी रहे हैं, बेकार है ऐसा जीवन। टेंशन में जीना तो पल पल मर रहे हैं। जिस दिन पूरा मर जाएंगे ना, उस दिन जीना शुरू कर देंगे। लेकिन पल पल क्यों मरना? रोज किसी न किसी कारण से हम मरते हैं ना, वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा करता है, वो ऐसा, पल पल मर रहे हैं। अरे एक बार में छोड़ दीजिए ना, बंधन मुक्त हो जाए। बंधन छूट नहीं रहा बच्चों का, और यही कारण है सबका भाग्य। अभी से बोलते, बहुत बच्चे बोलते रहा मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। क्या हो गया जो आपका भाग्य खराब है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि भाग्य कैसे खराब हो रहा है। हमारी सोच से हमारा भाग्य खराब हो रहा है।
बाबा भक्ति में भी कहते हैं कि भोजन मिलता है शुक्रिया करो, नहीं भोजन मिलता है तो गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो, दोनों में ही संतुष्ट रहो। जब भक्ति मार्ग में इतना विश्वास के साथ चलते थे और अभी तो डायरेक्ट भगवान मिल गया है, और फिर भी अगर आप रोते रहेंगे, क्या संदेश जाएगा? बाबा क्या संदेश लोगों को देंगे कि देखो 15 साल से 20 साल से हम चल रहे हैं, मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, यही नाम वाला करना है, यही नाम वाला करेंगे। आपके घर में आपका बेटा पढ़ लिख ले और कोई जॉब ना करे, कैसा लगेगा? यही लाइफ आप दे रहे हैं, यही लाइफ आपका होगा। अगर हम 15 साल 20 साल से चल रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा ही रोल मिलेगा, ऐसा ही बच्चा में मिलेगा जो हमारा नाम बदनाम करेगा, किसी न किसी जन्म में ऐसा मिलेगा। तो हम पल पल देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा बन रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चे अपनी सोमान की सीट में जब सेट हो जाओगे तो ये जो प्रोग्रेस रुका हुआ है, हमारी उन्नति जो रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगा। केवल हम सोचे, चिंतन करें, चिंता नहीं करें कि मेरे साथ बुरा है ही क्या, क्या बुरा है। एक व्यक्ति था ना जो मरने के लिए गया था, तो साधु हाथ पकड़ लिया कि रुको रुको अभी मत मरो। तो बोले क्यों नहीं मरने दे रहे हो? तो बोले कि 1 दिन के बाद मर लेना, इसमें क्या है, मरना ही ना है तुमको, 1 दिन के बाद मर जाना। रोका उसको, बोले चलो एक बार राजा से मिल लेना। तो राजा बोला ना कि हमको है ना किसी को आँख देना है, सो ये आँख हमको दे दो, इसके लिए इतना धन देंगे। बोला नहीं नहीं, आँख कैसे दे सकते, आँख के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो इसी तरह सारी जो भी आप कर्मेंद्रियाँ सब के बारे में बोला कि इतना धन देंगे, इतना धन दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे तो फिर चिंता क्यों? भगवान इतना अमूल्य रतन हमें दिया है, आँख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पाँव दिया है, मन बुद्धि संस्कार, सुंदर शरीर, वस्त्र पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर चिंता किस बात का? हमें चिंता नहीं, चिंतन करना इन सब बातों का। हर पल अपने अंदर सोचें कि हम जो चिंता करें, क्यों चिंता कर रहे हैं, इस पर गहराई से चिंता करें। चिंतन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि चिंता का कोई विषय ही नहीं। बच्चों का नौकरी कैसे लगेगा, अच्छा ये चिंता है। अच्छा कल क्या होगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका चिंता है। क्यों? हम जब हर पल अच्छा कर्म कर रहे हैं और जिम्मेवारी बाप को दे रहे हैं कि बाबा आप तुम जानो, हम तो कर्म कर लिए, क्या वो नहीं खिलाएगा? और नहीं खिलाएगा तो जरूर मेरा ही कल्याण होगा, मेरा ही कल्याण होगा कि मेरा शरीर खाने के लिए तैयार नहीं होगा। हो सकता है उस खाने में पॉइजन हो सकता है उस खाने से फूड पॉइजन हो जाए, हमको मेरा पेट खराब हो जाए, इसलिए बाबा नहीं खिला रहा। राजी रहना है, हर बात में राजी कि बाबा जैसे रखे हाँ जी करना। यही तो वो समय है कि भगवान के साथ चलने का आनंद लेना है। मनुष्यों के अनुसार तो बहुत चलनी है, अब भगवान के साथ चलने का आनंद लें, लेकिन हम लोग चल नहीं पाते हैं। क्या कितना दर्द था इनके आरती बहन के शरीर में, देखे हैं ना आप लोग, लेकिन करना तो नहीं छोड़ी उस समय भी, लेकिन उनको डांटते भी थे, बोलते भी थे आपको करना है, और वो करती भी थी। करती गई तो क्या मर गई? उस संस्कार से मर गई। आलस्यपन, अलबेलापन, मेरा शरीर कमजोर है हम नहीं कर पाएंगे, उस चीज से मर गई। लेकिन अभी नया जीवन मिल गया कि एक हिम्मत आ गया कि हम हर परिस्थिति में हम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है अंदर, केवल उसको हनुमान जी की तरह जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। जीवन तो बहुत सुंदर है और अभी आ रहा है अगर परिस्थितियां, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि बाबा हमें काबिल समझ रहा है कि ये पार करेगा और दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करेगा कि देखो हम इन परिस्थितियों को सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये शुभ संकेत है परिस्थितियों का आना। और हम लोग बोलते हैं मेरे पास तो विघ्न बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा। हम लायक बच्चे ये क्यों नहीं सोचे कि आ रहा है परिस्थिति तो हम लायक बच्चे हैं, हम इसको पार कर देंगे तो एग्जाम्पल एक बन जाएंगे। हमेशा सूर्य बनकर रोशनी देने का ख्याल करें कि चारों तरफ हमें रोशनी फैलाना है बस, और कुछ भी नहीं सोचना है। तो देखिए हमारा जीवन कैसे एकदम समाधान स्वरूप बनेगा, खुशियों से भरपूर होगा। हम खुद भी हंसेंगे, दूसरों को हंसना सिखाना शुरू कर देंगे। ओम शांति।